नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं संकेत कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको बता दें कि आज हम ग्राम सड़ूबर में मौजूद हैं। हमारे साथ में कुछ किसान भाई मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ समय पूर्व गन्ने का जो एरिया है और गन्ने की जो खरीद चालू होने वाली है, फैक्ट्रियां चालू होने वाली हैं। जैसा कि आपको मालूम है कई फैक्ट्रियों ने अपने दाम भी निर्धारित कर दिए हैं। हमारे साथ में यहाँ के कुछ किसान बंधु मौजूद हैं। इससे पहले मैं अपनी दो लाइनें रख दूं। चोरों ने चोरों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर में है झूठों की मंडी और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। सबसे पहले हम चाहते हैं कि किसान गन्ने के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, जो ये समस्याएं महसूस करते हैं। क्या कहेंगे साहब? भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से किसानों की बात रखी जा रही है, जिसको निश्चित ही जिसका असर सभी जगह आएगा। तो भारत जैसे कि कृषि प्रधान देश है और किसानों के पास इतनी समस्याएं कि यदि उनको विस्तृत सूचीबद्ध किया जाए तो बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जा सकता है। फिर भी बात गन्ने की आ रही है तो गन्ने से संबंधित बहुत सी समस्याएं हम लोग देख रहे हैं। हम लोग गन्ना उत्पादन कर रहे हैं। बड़ी समस्याओं में हम बात करें तो आज गन्ने को जो मूल्य हैं, जो रिकवरी आधारित मूल्य हैं, वो आज किसानों को नहीं मिल पा रहा है और बहुत सारी विसंगतियां और भी किसान साथी बताएंगे। तो मेन जो बात है कि रिकवरी के हिसाब से जो गन्ने का मूल्य है वह सभी गन्ना उत्पादक किसानों को मिलना चाहिए। धन्यवाद। हाँ जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेबर की जो समस्या आती है वो प्लांट के द्वारा दूर नहीं की जाती। अभी पहले कुछ समय पहले लेबर देते थे प्लांट से, और आगामी जो समय चल रहा है उस समय 3 सालों से इन लोगों ने लेबर की कोई भी व्यवस्था प्लांट की तरफ से नहीं की जा रही है। इसी कारण किसान बहुत परेशान है और ये लोग गन्ना तो लगवाते हैं पर इनके मर्जी के खिलाफ ही ये गन्ना कटवाते हैं और इन्हीं की मर्जी के खिलाफ ये लोग गन्ना खरीदी करते हैं। हाँ जी जी सर, कहना चाहता हूँ कि जैसे आप लेबर ढूंढ लो, ट्रैक्टर ढूंढ लो, तो फिर गन्ने पर्ची नहीं देते वो लोग। 4 दिना में 2 पर्ची मिल रही, 1 पर्ची मिल रही, ये व्यवस्था है। हाँ जी, देखिए, कांटे में भी चोरी की समस्या रहती है और कांटे का जो निर्धारण है वो नहीं किया जाता सही तरीके से। तो कई किसानों की ऐसी शिकायतें भी हैं कि यहाँ पे चोरी होती है, अंतर भी पाया गया है, तो उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। तो कई सारी बातें हैं, कई सारे ने हमको पॉइंट बताए हैं जिन पे कहीं ना कहीं सरकार को, क्षेत्रीय प्रशासन को और जो यहाँ पर फैक्ट्रियां लगी हैं उनके जो मालिक हैं, जो संचालन करता है, उनको कहीं ना कहीं इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फिलहाल क्या कुछ कहेंगे सर? और वहाँ पर व्यवस्था है, जैसे हम लोग वाहन लेकर जाते तो उस पर या तो किसान जाएगा, ड्राइवर जाएगा, तो उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं है रहने के लिए। और क्या कुछ आप कहेंगे साहब? क्या कहना? व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। उस ट्राली के नीचे किसान सोता है जब पानी गिरता है, ना वहाँ शेड है और ना वहाँ कोई रुकने की व्यवस्था है। खाना पीना अपनी ट्राली बैठ कर खाती है। हाँ जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो रेट है वो थोड़ा रिकवरी के हिसाब से थोड़ा हो जाए और इसके बाद में जो लेबर टीम का जो है सिस्टम वो फैक्ट्री को करना चाहिए और जो मतलब फैक्ट्री के हिसाब से और फैक्ट्री के हिसाब से बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। हाँ जी, प्लांट में लेटरिन बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है। ड्राइवर किसान जाते रुकने की व्यवस्था नहीं है। फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, कोई पानी आने की व्यवस्था भी नहीं है। हम लोग सब किसानों का कहना है कि पूरी व्यवस्थाएं की जाएं और रेट दिए जाएं सही रिकवरी के हिसाब से। रिकवरी के हिसाब से उचित रेट। सबसे आपको पहले बता दूं कि नरसिंहपुर जिले में करीब करीब 5 करोड़ क्विंटल गन्ना उत्पादन होता है एक सीजन में। साथ ही यही बता दें करीब करीब कई सारी जो रुपयों की बात होती है तो करीब करीब 6 अरब रुपए किसानों को कहीं न कहीं रिकवरी के हिसाब से मिलना चाहिए रहता है, लेकिन ये मिलता नहीं है। फिलहाल हमारे साथ में कुछ और किसान मौजूद हैं जो अपनी बात को रखना चाहेंगे। क्या कहेंगे साहब? ये हर गांव में गन्ना जल जाता है 1-2 किसानों का बिजली के कारण से, उस गन्ने को भी नहीं लेते। अच्छा, कम रेट में लेते हैं, आधे में लेते हैं। तो ये भी किसानों के साथ में जाती है। क्या कहेंगे जी? हाँ जी साहब, पटेल साहब क्या कहेंगे? थोड़ा सा बताइए। रेट की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम। रेट की क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि प्लांट शुरू से जो खुलता है वो रेट सही नहीं मिल पाता है। अच्छा, तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक एक रेट होना चाहिए? नहीं जी, क्रम बाय क्रम भले मैंने शुरुआती भी दौर में भी तो अच्छा उठाना चाहिए।
अब शुरुआती में जैसे इसी साल खुल रहा है, ये 330 रुपए खुल रहे हैं, यानी उसकी जगह 10-5 रुपए और बढ़ाएंगे और प्लांट बंद कर देंगे। अच्छा, भाई आज स्टार्टिंग में अगर खोल रहे थे कम से कम 350 या 360 रुपए तो खुलना चाहिए। जब जान के 10-50 रुपए हमें जान के 400 रुपए पहुँच पाएगा, म्हणजे उसी बाद कम खुलते हैं और आखिरी में पहुँचा के बस फिक्स कर देते। तो ये किसानों के अधिकारों का हनन है। हमारे साथ में कुछ और किसान बंधु हैं, क्या कहेंगे साहब? भाई साहब, ये इतनी बड़ी मिल रखे हैं, इनसे ज़्यादा तो गुड़भट्टी वाले लेते हैं और जे मिलों में किसानों का शोषण कर रहे हैं। जो रेट अपने मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। किसान गन्ने से प्रताड़ित है और गन्ना तोड़ना चाहता है। ये फैक्ट्री मालिकों की मनमानी के चलते किसानों की कोई बात नहीं होती, ना कोई सुनता। वहाँ पे जाके दिन में ट्राली कटका रखी है अपनी और पर्ची 5 दे रहे हैं और 1 महीना में 5 पर्ची भी ऐसी मिलत किसानों जो जागरूक किसान नहीं है, बहुत पीड़ित हैं किसान। क्या कहेंगे जी? किसानों के लिए फैक्ट्री द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की जाती है, ना ही तो उसका सही मूल्य दिया जा रहा है, ना ही उसकी कोई व्यवस्था में लेबर की व्यवस्था भी किसान ही करता है, वाहन की व्यवस्था भी। तो इसमें कैसे चलेगा? हाँ जी, क्या कहेंगे सर? सर, पर्ची की व्यवस्था है सही नहीं है। किसान को हफ्ते में 7 पर्ची चाहिए, 2-3 पर्ची मिल पाती है, वो भी जुगाड़ से पैसे ले दे के ऐसे किसान कर पा रहा है। अच्छा, तो ये जो जुगाड़ रहती है, ये जुगाड़ कहाँ जाके खत्म होती है? जैसे आपका काम होता है, ये जुगाड़ फील्ड में होती है, फैक्ट्री में जाके होती है, ले दे के कुछ होता है। तो फैक्ट्री के जो नॉर्मल किसान है 1-2 एकड़ जो जिसके पास है उसकी जुगाड़ी नहीं बन पाती, ना ट्रैक्टर ना टीम की व्यवस्था, बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। देखना ये है, तो इस धर्म युद्ध में किसानों की विजय होती है या हार, किसान संगठित होता है या मजबूर। सामने हमारे साथ में कुछ और किसान भाई हैं जिनसे जानेंगे क्या कुछ नया होना चाहिए। सर, किसान की जो गन्ना पॉलिसी है उसमें क्या कुछ नया होना चाहिए, क्या महसूस करते हैं? इसमें जरूरी ये भी है कि किसानों को भी जागृत होने की जरूरत है। जब किसान गन्ना लगा रहा है और मिल से अनुबंध हो रहा है, उस विषय में बहुत सारी जानकारियां किसानों तक नहीं है, तो ये पूरी तरह से स्पष्ट रूप में किसानों तक आनी चाहिए। मंडी जो फैक्ट्री में जो धर्म कांटे हैं उनकी जो तौल है हर हफ्ता किसान के साथ में जो भी वहाँ उपस्थित किसान हैं उनके समक्ष करवानी चाहिए मिल प्रबंधन को। रिकवरी की जहाँ तक बात है तो रिकवरी भी किसानों के समक्ष यदि मिल प्रबंधन करवा रहा है तो वो सबके सामने होनी चाहिए। उस आधार पर जो रेट शासन प्रशासन देना चाह रहा है किसानों को वो जरूरी है कि उस आधार पर दें। तो दोनों तरफ से जागरूकता लाने की कमी है। जहां मिल प्रबंधन किसानों को सपोर्ट करे वहीं किसान भी जागरूक हो गए अपने अधिकारों की बात रखे। ये सब जरूरी है। जब ये गन्ने की फसल हम हमारे ज़िले में जो इतनी बड़ी तादाद में लगा रहे हैं किसान उसको रख पाएंगे, नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा कि गन्ने को किसान बेरुखी टाइप का अपना रहा है, फिर धीरे धीरे उसको कम कर देगा। निश्चित है कि इसका असर मिल पर भी पड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मिल प्रबंधन या मिल को चलाने वालों को भी ये बताना चाहूँगा सब किसानों की तरफ से कि इस पे ध्यान दें, नहीं तो क्या होगा गन्ने का रकबा धीरे धीरे कम हो जाएगा, अन्य फसल किसान अपना लेगा। तो चुनाव विधानसभा का निकल चुका है, 3 तारीख में रिजल्ट आना है। सबसे पहले ये बता दूं कि मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान किसी भी स्टेज से किसी भी बड़े नेताओं के द्वारा किसानों के हित के लिए कोई ऐसा वक्तव्य नहीं निकला जिससे कहीं न कहीं किसान उसको सुनकर अपनी आत्मसंतोषी कर सके। फिलहाल कई सारी ऐसी बातें हैं जो हमने आप तक रखी हैं। यदि किसानों के इन मुद्दों पर आप गौर करेंगे तो कहीं न कहीं आपको भी किसानों का दर्द महसूस होगा। और साथ ही ये भी बता दूं कि जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे भी निवेदन है कि कृपया कर किसानों की समस्याओं को सुनते हुए इसका निर्धारण करें और किसानों को उचित मूल्य मिले। सावधान रह, सतर्क रहें, जागरूक रहें। नमस्कार और औरों को सावधान करते रहें।